एक 4 गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटे r2 होता है, जहाँ G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 यानी nm स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होता है। गुरुत्व ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, अर्थात गुरुत्व वो आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण g कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण g वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। g के मान में परिवर्तन। 1. पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। 2. g का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पोल पर होता है। 3. g का मान न्यूनतम विषुवत रेखा इक्वेटर पर होता है। 4. पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम हो जाता है। 5. पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है। नोट: यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा। लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट। 1. जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। 2. जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। 3. जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। 4. यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार 0 होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। 5. यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। 1. प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार एलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। 2. प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वो दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। पृष्ठ 3. सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल t कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग t स्क्वायर ग्रह के सूर्य की औसत दूरी r के धन r क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात t स्क्वायर प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होता है r क्यूब के। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण: सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। नोट: IAU ने यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसीलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। उपग्रह सैटेलाइट। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। 1. उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। 2. उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। नोट: पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं।
अतः परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। एक उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। 2 उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नोट, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भू-स्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, भू-स्थायी उपग्रह कहलाता है। ये उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भू-तुल्यकालिक जियोसाइनोक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग वो न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग VO बराबर √GRE तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग VE बराबर √2GRE, अतः VE बराबर √2VO, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसीलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। पृष्ठ 4। 3 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, वर्क, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल है, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल के ऊपर अपर वेक्टर तथा विस्थापन के ऊपर भी अपर वेक्टर का साइन लगा है, यानी यहाँ एक तीर लगे हुए हैं। नोट, यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर F गुणा S cos थीटा। ऊर्जा, एनर्जी, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा, 2 स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा ke होगी, यानी ke = ½ mv²। पृष्ठ 275। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है P.E पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण, h बराबर ऊंचाई है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है, अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, 1 डायनेमो, ऊर्जा का रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, 2 मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, 3 माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, 4 लाउडस्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, 5 सोलर सेल
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, 6 ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, 7 विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, 8 विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, 9 विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, 10 सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। Ke = p²/2m, जहां p संवेग = mv। अर्थात संवेग के दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। शक्ति पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/t, यहाँ t स्मॉल है। शक्ति का SI मात्रक वॉट है यानी W है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय बराबर जूल बटे सेकंड बराबर वॉट, यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। 1 MW = 10⁶ वॉट। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति HP बराबर 746 वॉट। वॉट सेकंड WS। 1 वॉट सेकंड बराबर 1 वॉट गुणा 1 सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वॉट घंटा यानी WH बराबर 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वॉट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। W, KW, MW तथा HP शक्ति के मात्रक हैं। WS, WH, KWH कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। पृष्ठ 276। भौतिक विज्ञान। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, वर्क। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। नोट: यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर F गुणा S cos थीटा। ऊर्जा, एनर्जी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है। 1 गतिज ऊर्जा, 2 स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा Ke होगी। Ke बराबर 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी से संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है P.E बराबर mgh, जहां m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वजनित त्वरण, h बराबर ऊंचाई। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। 1 उपकरण डायनेमो, ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 2 मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। 3 माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 4 लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। 5 सोलर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 6 ट्यूबलाइट, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। 7 विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 8 विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। 9 विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 10 सितार, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। Ke बराबर p²/2m, जहां p संवेग बराबर mv। अर्थात संवेग के दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी।
शक्ति, पावर, कार्य करने की दर की को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। शक्ति का SI मात्रक वॉट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय बराबर जूल बटे सेकंड बराबर वॉट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वॉट। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति HP बराबर 746 वॉट। वॉट सेकंड WS। 1 वॉट सेकंड बराबर 1 वाट गुणा 1 सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वॉट घंटा WH बराबर 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वॉट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। W, KW, MW तथा HP शक्ति के मात्रक हैं। WS, WH, KWH कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। पृष्ठ 2 गति, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परमाणु होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। नोट: विद्युत धारा, करंट, ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। दूरी, डिस्टेंस, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये एक अदिश राशि है। ये सदैव धनात्मक यानी प्लस पॉजिटिव होती है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल, स्पीड, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वेग, वेलोसिटी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण, एक्सीलरेशन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन, रिटार्डेशन कहते हैं। वृत्तीय गति, सर्क्यूलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वो एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। समरूप वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। पृष्ठ 272 से प्रायः W ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात W बराबर यानी एंगुलर वेलोसिटी बराबर θ/t। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो W बराबर 2πn। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि एक चक्कर में कण 2π ब्रैकेट में 360 डिग्री ब्रैकेट क्लोज रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुणा n बराबर 2πrn। यही उसकी रेखीय चाल लीनियर स्पीड होगी, अर्थात v = 2πrn। चूंकि v बराबर 2πn गुणा r बराबर ओमेगा इंटू r। कोष्ठक में चूंकि w बराबर 2πn, कोष्ठक समाप्त। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणा त्रिज्या। न्यूटन का गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा: बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण: 1. ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। 2. चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। 3. कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। संवेग: मोमेंटम किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान। ये एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग के परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नोट: प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए: 1. बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछा की ओर धक्का लगना। 2. नाव से किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाना। 3. रॉकेट को उड़ाने में। संवेग संरक्षण का सिद्धांत: यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। पृष्ठ 273। आवेग, इम्पल्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड ns है, कैपिटल N और स्मॉल s, तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अजड़त्वीय फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नोट: वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण यानी T बराबर बल गुणा आघूर्ण भुजा। ये एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन, सिंपल मशीन्स।
ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक आदि। उत्तोलक लीवर। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, एक आलंब, फलक्रम, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। 2 आयास एफर्ट। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। 3 भार लोड। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण हैं कैंची, पिलाश, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप आदि। पृष्ठ 274। 2 द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F तथा आयास E के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी आदि। 3 तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, भार W के बीच में आयास E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण चिमटा, मनुष्य का हाथ। गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वो बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरिमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। एक संतुलन स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वो पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। 2 अस्थायी संतुलन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वो पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। 3 उदासीन संतुलन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसकी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। स्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। 1 वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। 2 गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। 1 मात्रक। मात्रक यूनिट किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट एवं व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है। 1 लंबाई भौतिक राशि। एसआई के मूल मात्रक मीटर, संकेत मीटर, एम मीटर। 2 द्रव्यमान। एसआई के मूल मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी। 3 समय। एसआई के मूल मात्रक सेकंड, संकेत एस। 4 ताप। एसआई के मूल मात्रक केल्विन, संकेत के। 5 विद्युत धारा। एसआई के मूल मात्रक एम्पियर, संकेत ए। 6 ज्योति तीव्रता। एसआई के मूल मात्रक कैंडेला, संकेत सीडी। 7 पदार्थ का परिमाण। एसआई के मूल मात्रक मोल, संकेत एमओएल। एसआई के संपूरक मूल मात्रक एक समतल कोण रेडियन, संकेत आरएडी। 2 घन कोण सॉलिड एंगल। एसआई के मूल मात्रक स्टेरेडियन, संकेत एसआर। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। 1 ताप डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस पुराना, संकेत डिग्री सेल्सियस नया। 2 आवृत्ति
SI के संपूरक मूल मात्रक, कंपन प्रति सेकंड CPS पुराना, संकेत हर्ट्ज नया। 3. ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, SI के मूल मात्रक कैंडल शक्ति CP पुराना, संकेत कैंडेला CD नया। वो सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। बल्कि CGS पद्धति में मात्रक डाइन है एवं SI पद्धति में मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। कार्य की CGC पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं SI पद्धति में मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। पृष्ठ 271। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। 10 की घात 10 की घात 18 पूर्व प्रत्यय प्रीफिक्स एक्सा, प्रतीक कैपिटल E। 10 की घात 15 पूर्व प्रत्यय पेटा, प्रतीक कैपिटल P। 10 की पावर 12 पूर्व प्रत्यय टेरा, प्रतीक कैपिटल T। 10 की पावर 9 पूर्व प्रत्यय जाएगा, सिंबल प्रतीक कैपिटल G। 10 की पावर 6 मेगा, प्रतीक कैपिटल M। 10 की पावर 3 किलो, प्रतीक स्मॉल k। 10 की पावर 2 हेक्टो, प्रतीक स्मॉल h। 10 की पावर 1 डेका, प्रतीक स्मॉल da। 10 की पावर -18 पूर्व प्रत्यय एटो, प्रतीक स्मॉल a। 10 की पावर -15 फेम्टो, प्रतीक स्मॉल f। 10 की पावर -12 पीको, प्रतीक कैपिटल P। 10 की पावर -9 नैनो, प्रतीक स्मॉल n। 10 की पावर -6 माइक्रो, स्मॉल u। 10 की पावर -3 मिली, प्रतीक स्मॉल m। 10 की पावर -2 पूर्व प्रत्यय सेंटी, प्रतीक स्मॉल c। 10 की पावर -1 पूर्व प्रत्यय डेसी, प्रतीक स्मॉल d। अध्याय 5 भौतिक विज्ञान। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें द्रव्य मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है।